हेलो स्टूडेंट, विलेज विद्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या जो बिहार बोर्ड के अंतर्गत आती है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1.2 है। इससे पहले हमने 1.1 का और साथ ही वास्तविक संख्या का थ्योरी भी बना रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्या है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। चलिए हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका होगा। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। क्वेश्चन है 140। चलिए, इससे पहले हमने वास्तविक संख्या के थ्योरी में हमने अभाज्य संख्या का जिक्र किया है। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक बार हम फिर वापस रिपीट कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं अथवा एक से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, सो ऑन आगे तक जाएगा। इसी प्रकार की जो संख्या है इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि ये जो 140 है इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखने के लिए यहाँ जो संख्या है अभाज्य संख्या, इसी में से कोई संख्या से हमको भाग देना है। तो सबसे पहले 2 है, तो हमको 2 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो 2 से भाग देंगे। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से देंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से देंगे, 5 से नहीं कट रहा है तो 7 से देंगे। इसी प्रकार आगे की संख्या से भी देते रहेंगे। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, 140 के अंत में क्या है, 0 है। इसलिए 2 से कटेगा तो हम 2 से डिवाइड कराते हैं। 2 से 2 सते 14, 2 0। फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 तेईस 6, 2 पंजे। आगे देखेंगे 35, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए अगला हम 3 से चेक करते हैं। 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से जरूर लग जाएगा। 5 से लगाते हैं, 5 से 7 मर्तबे, और 7 से लगाएंगे, 7 से 1 मर्तबे। इसको सजा के हम लिखते हैं इधर वाले संख्या को जो हमने डिवाइड कराया है, ये सबको 2 गुने 5 गुने 7, इसको हम 2 बार लिख देते हैं। 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट मेरा अगला क्वेश्चन है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए लिखते हैं हम लोग 156। 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 से 13। अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसको हम सजा के लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की पावर 2 और गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3825। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825। इसको हल में लिखेंगे 3825। चलिए डिवाइड कराते हैं। यहाँ देखेंगे तो लास्ट में हमारा विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटने वाला है। तो 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का नियम क्या है कि जितनी भी संख्या है इसको आप ऐड कीजिए, यानी कि जोड़िए। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 5 7 और 8 15, 15 3 18। 18 जो संख्याएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझाते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, ये सबको ऐड किए तो हमको मिला कितना, 18। और 18 में 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 3 छक 18, ये कट गया, यानी कि ये संख्या कट रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 3825, ये पूरी संख्या कट जाएगा। हम अब लगाने की कोशिश करते हैं 3 से, क्योंकि ये 3 से कटने वाला था। 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत 21, 3 पचे 15। वापस फिर से हम चेक करते हैं, 1 2 3, 3 7 10 5 15, यानी कि 15 3 से डिवाइड है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 से लगाएंगे। 3 से लगाते हैं इसमें, 3 से 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। एक बार फिर से हम चेक करते हैं, 4 2 6 5 11। अब 11 जो संख्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो संख्या है 3 से नहीं कटेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 5। 5 से लगाते हैं, 5 से 5 अट्ठे 40, 2 बचा 50 25। 5 से लगेगा 17 मरतबे, और वापस 17 से लगेगा 1 मरतबे। हम यहाँ लिखते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5,
गुने 17, यानी कि 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है। 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17, और यही हमारा क्या आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। चौथा हल लिखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 5005। 5005 यहाँ देखिए, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 5 5 10 होता है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से तो जरूर कट जाएगा। 5 से कम 5, 0 0 1। अब जो ये संख्या है, ये संख्या 5 से नहीं कटेगा, 7 से जरूर कटेगा। 7 से डिवाइड कराते हैं। 7 कम 7, 3 बचा। 7 चौका 28 है, 2 बचा, और वापस 1 17 21। अब जो संख्या है, ये संख्या 11 से कटेगी। 11 से कटाएंगे, 11 कम 11, 11 33, अभी 13 से कटेगा एक मरतबे। अब इसको सजा के लिख देते हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही हमारा क्या आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप वीडियो को एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे एक बार। स्टूडेंट, मेरा पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां है, 7429। इसको हल करते हैं। हल लिखते हैं, 7429। इसको डिवाइड कराते हैं। इसको देखेंगे अगर, तो ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगा। 17 से डिवाइड लगाएंगे, 17 चौका 68, बचा कितना मेरे पास 6, 77 51। अब कितना बचा, अब किससे लगेगा, 19 से कटेगा। 19 से लगाएंगे, 19 दूना 38, बचा मेरे पास कितना 19 क्या 57। अब 23 से लगेगा, 23 से कम 23। इसको हम सजा के लिख देंगे, इक्वल 17 गुने 19 गुने 23, और यही हमारा क्या आंसर है। उम्मीद करते हैं इसमें का पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और उसके बाद दोनों संख्या को गुणनफल कीजिए, और साथ ही एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल कीजिए, और बताइए कि दोनों बराबर है या नहीं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। मेरा दूसरा का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। क्वेश्चन है दिया हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम हल पे बात करेंगे। हल दिया है मेरे पास, क्या है, पहला है 26 और 91। इस दोनों का हमको अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड निकालना पड़ेगा। पहला है 26, पहला है 26, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे 13, और 13 से लगाएंगे 1। उसी प्रकार 91 है, उसमें 7 से लगाएंगे 13, और 13 से लगाएंगे 1। यहाँ से अगर हम देखें 26 बराबर तो 2 गुने 13 लिख सकते हैं, और 91 बराबर 7 गुने 13 लिख सकते हैं। यहाँ हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए एचसीएफ पे हम बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हमने वास्तविक संख्या के थ्योरी वाले वीडियो में ही अच्छे से क्लियर किया है कि जो संख्या उभयनिष्ठ हो और साथ ही सबसे कम बार हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 13 है ये दोनों में है। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो, सब में मतलब जितनी भी संख्या हम गुणनखंड करें वो सब में हो। तो 13 ऊपर वाला में भी है और नीचे वाला में भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब हमको ये देखना है कि सबसे कम बार कितने बार आया है। तो ये एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तथा एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमको उभयनिष्ठ को देखना है। तो उभयनिष्ठ 13 है, और सबसे कम बार क्या है, एक एक बार है, इसलिए एक बार होगा। चलिए अगर मेरे पास 2 बार होता तो 2 बार वाला होता है एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में जो मिनिमम होता है वही होता है। और जो हमारा कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 कॉमन नहीं है, 7 नहीं है, तो उसको भी गुना के फॉर्म में लिखेंगे। तो गुने 2 और गुने 7, अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 होगा। कितना होगा, 182। क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे के स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसके जांच भी कीजिए। तो हम लोग जांच पे अब आते हैं। यहाँ पे जांच लिखेंगे, जांच
चलिए हम इसमें से मान लेते हैं पहला जो मान है ए है और दूसरा मान है क्या बी। तो माना कि ए बराबर 26 तथा बी बराबर 91। इसीलिए पहला क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ए गुने बी हम निकाल लेते हैं। ए गुने बी बराबर क्या हो जाएगा 26 गुने 91। इसको अगर हम गुना करें 2366, कितना आ जाएगा 2366 तथा HCF गुने LCM निकाले तो हो जाएगा HCF है कितना 13 है, LCM है कितना 182 है। इसको अगर हम गुना करें 2366 ही आता है। इसका मतलब ये दोनों क्या मिल गया हमको बराबर मिला। क्या मिला बराबर मिला। तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्या को गुणनफल, यानी कि a गुने b बराबर हम क्या पाए HCF गुने LCM, और यही हमको क्या हो गया सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को वापस फिर से देख लीजिएगा। स्टूडेंट हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 को ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ही आसानी तरीका से हम बना सकते हैं। चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल लिखेंगे। हमारे पास दिया क्या है, दिया है HCF 306,657 बराबर 9 तथा LCM 306,657 बराबर 8। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हम क्या जानते हैं HCF A, B गुने LCM A, B बराबर A गुने B होता है। कहने का मतलब कोई दो संख्या लीजिए, उसका HCF निकालिए और उसी दो संख्या का LCM भी निकालिए और उन दोनों को गुणनफल कीजिए। जितना गुणनफल आएगा वही गुणनफल उन दोनों संख्याओं को गुणन करने पर भी आएगा। चलिए, या हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, ये जो A का वैल्यू है ये 306 है और B का वैल्यू हम 657 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको सजाते हैं। या HCF 306,657 गुने LCM 306,657 इक्वल टू 306 गुने 657। आगे बढ़ते हैं। HCF 306,657 इसका मान दे रखा है 9 है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे गुने LCM 306,657 बराबर 306,657 या LCM 306,657 बराबर 306 गुने 657 बट्टा में हो जाएगा 9। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27 या LCM 306,657 बराबर मिलेगा इधर का 306 गुने 73, गुना करने पर हमको मिलेगा 22,338। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं LCM 306,657 इज इक्वल टू 22,338, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो उदाहरण में दिया हुआ है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कह रहा है कि 6 के पावर n होगा कोई संख्या, तो उसके अंत में 0 आएगा कि नहीं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है हल। दिया है संख्या बराबर क्या है, संख्या बराबर 6 के पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड के। तो हम क्या लिखे 2 गुने 3 और उसका पावर n हो गया। हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे a गुने b उसका पावर n हो तो हम इसको a के पावर n गुने b के पावर n लिख सकते हैं। चलिए हमने इसको लिख दिया 2 के पावर n गुने
3 के पावर n। हमारे पास 2 के पावर n गुने 3 के पावर n है। कोई भी संख्या के अंत में 0 कब आएगा? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा, तब न जाके यहाँ पे 10 हो जाएगा और अंत में क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि संख्या 6 के पावर n में 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड है, 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे थोड़ा सजा के। चूंकि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। संख्या 6 में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है क्या? व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हल में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करके। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संख्या बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। हम इसमें से 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को निकाल लेंगे तो 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 तो निकल गया, प्लस 1 बचेगा। 13 11 से 77 और 1 78, तो हम एक बार 77 प्लस 1 लिखते हैं। 13 78, वापस हम इसको गुना करेंगे, 13 गुने 78 मिलेगा हमको क्या? 1014। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने देखा ये जो संख्याएं थी अभाज्य के फॉर्म में, इसको हम एक संख्या के रूप में बदला। अब इस संख्या को पुनः हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जो संख्या है भाज्य संख्या कहलाएगी। तो हम लिख देंगे, अतः तो हम लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि 10 14 को अभाज्य गुणन खंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए उपयुक्त संख्या भाज्य है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इसी का दूसरा है क्वेश्चन हमारे पास, उसको भी हम बनाते हैं। संख्या बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस क्या है? 5 है। इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, 5 इधर गुना करेंगे 1008 प्लस 1, यहाँ से 5 गुने 1009, फिर वापस 5 गुने 1009 मिलेगा 5045। चूंकि 5045 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए उपयुक्त संख्या भाज्य है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसे हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा वृत्ताकार पथ, इस पे मान लेते हैं यहाँ पे कौन है? सोनिया है, यानी कि इस पॉइंट से सोनिया चलना शुरू किया, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ से गोल गोल चक्कर काट के वो जाएगी और फिर वापस अपने स्थान पे आएगी। फिर इसी जगह से दूसरा है रवि, ये भी जाता है, इसी दिशा में जाता है और एक ही साथ वो चलना प्रारंभ भी करता है। तो हमको बताना है कि दोनों जो है ना वापस इसी जगह इस पॉइंट पे कब पहुंचेगा।
चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फल लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारे पास? दिया है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो हम लिखेंगे इसलिए सोनिया को लगने वाला समय कितना? 18 मिनट। रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है, तथा रवि को लगने वाला समय बराबर क्या हुआ? 12 मिनट। इसलिए दोनों को एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक होगा। इसलिए दोनों को एक साथ मिलने का समय बराबर एलसीएम 18 12। चलिए हम लोग एलसीएम बनाने की कोशिश करते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 3 से लगाएंगे 3 और फिर 3 से लगाएंगे 1 होगा। उसी प्रकार 12 का निकालें, 2 से लगाएंगे 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 2 तिहाई, 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 18 बराबर हमको क्या मिलेगा? 2 गुने 3 गुने 3। 12 बराबर क्या मिलेगा? 2 गुने 3। इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन 2 है और इसमें भी 2 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन 2 और 3 दोनों है, लेकिन 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार लिखाएगा 2 गुने 2। फिर 3 भी कॉमन है और अधिक बार कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 गुने 3। गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी कि हमको 36 मिनट आंसर मिलेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बहुत ज़्यादा सरल और आसान भाषा में किया है, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। और इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर 1.1 एक ख़त्म होता है। अब हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।